अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। शाहीन बाग एक तहरीक थी, एक प्रोटेस्ट था, एक आंदोलन था जिसके ट्रेंड को भले ही उखाड़ दिया गया हो, लोगों को मुंतशिर कर दिया गया हो। कोविड-19 की वजह से खवातीन अपने घरों को जा चुकी है, लेकिन शाहीन बाग अभी भी जिंदा है और दिन ब दिन शाहीन बाग मजबूत होता जा रहा है। और फिलहाल हम एक वर्चुअल शाहीन बाग लेकर आपकी खिदमत में आ रहे हैं। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने वाली महिलाएं आज हमारे साथ हैं और शाहीन बाग मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ उमूर की वजह से हमेशा चर्चे में रहा है। इन दिनों शाहीन बाग फिर चर्चे में है और उस चर्चे की वजह है शाहीन बाग को लीड करने वाली दादी। शाहीन बाग प्रोटेस्ट में पूरे मुल्क की खवातीन मौजूद थी, हर एज की हर उम्र की खवातीन मौजूद थी, लेकिन 3 खवातीन सबसे ज्यादा चर्चे में थी जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी, क़यादत की जिम्मेदारी निभा रही थी, सरबराह बनी हुई थी। वो 3 दादियां थी और तीनों दादियों को दबंग दादियों के नाम से जाना जा रहा था। एक अस्मा खातून थी 90 साल की बिहार की, दूसरी थी बिल्किस बानो 82 साल की और तीसरी थी सरवरी बेगम। इन तीनों में से एक दादी यानी बिल्किस बानो को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 अजीम शख्सियात की लिस्ट में शामिल किया है। टाइम अमेरिका की मशहूर और बहुत पुरानी मैगजीन है और दुनिया की जो भी मैगजीन है उसमें टाइम को खुसूस इम्तियाज हासिल है। उसकी रिपोर्ट, उसका सर्वे बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। टाइम मैगजीन 1923 से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से लगातार शाया हो रही है। और ये मैगजीन हर साल एक सर्वे करती है और दुनिया के जो 100 लोग होते हैं मुख्तलिफ हवालों से, जिनकी एक अहमियत होती है, जिनका समाज पर असर व रसूख होता है, जिनकी ताकत होती है, उनके नामों को ये मैगजीन शाया करती है। ज्यादातर इस मैगजीन में जो नाम आता है 100 अजीम शख्सियात की फहरिस्त में, उसमें किसी प्राइम मिनिस्टर का, किसी मुल्क के सदर का, किसी बड़े से बड़े सोशल एक्टिविस्ट का, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का, या किसी राइटर और मुसन्निफ का। 2020 में टाइम मैगजीन ने जो लिस्ट जारी की है उसमें इन्होंने एक दादी का नाम शामिल किया है और ये दादी है शाहीन बाग प्रोटेस्ट में मुजाहरा करने वाली, और ये दादी है शाहीन बाग प्रोटेस्ट में मुजाहरा करने वाली बिल्किस बानो। अजीब इत्तेफाक यह है कि उस मैगजीन में हिंदुस्तान के 5 लोगों का नाम शामिल है जिनको 100 अजीम शख्सियात की लिस्ट में शामिल किया गया है। और उस 5 में 2 सबसे ज्यादा चर्चे में, एक हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दूसरी शाहीन बाग की दादी बिल्किस बानो। उस दादी की तस्वीर आपने देखी होगी, स्क्रीन पर भी आप उस दादी को देख सकते हैं। ये बिल्किस बानो है जो चर्चे में रही और इनको टाइम मैगजीन ने 100 अजीम शख्सियात की फहरिस्त में शामिल किया है। जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई, वीडियोस जारी हुई, मुख्तलिफ चैनलों पर या यूट्यूब पर ये रिपोर्ट दिखाई गई, खुद मिल्लत टाइम्स में या दीगर जगहों पर, तो सब जगह जो भक्त हैं या बीजेपी आरएसएस सपोर्टर है उनका कमेंट था कि जिहादियों ने, आतंकियों ने, दहशतगर्दों ने टाइम मैगजीन को सपोर्ट किया, फंडिंग की है और उनकी वजह से रैंकिंग में आई है। लेकिन वो नहीं सोचे कि उसी टाइम मैगजीन ने जहां एक तरफ बिल्किस बानो को शामिल किया है तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल किया है। तो अगर बिल्किस बानो को आतंकी सपोर्ट की वजह से ये रैंकिंग मिली है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उसी लिस्ट में आ जाते हैं। तो सवाल करने का कोई हक नहीं बनता है। हमारे साथ मौजूद हैं वो खवातीन जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में थी, उसका हिस्सा थी, जिन्होंने दिन रात कुर्बानियां दी उस प्रोटेस्ट में। 101 दिनों तक ये खवातीन बगैर छत के सड़कों पर प्रोटेस्ट का हिस्सा बने रही। आज हमारे साथ मौजूद है, मैं उन सब का इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूँ। हमारे साथ है एक्टिविस्ट साइमा खान, जिन्होंने शाहीन बाग से अपनी एक नई पहचान बनाई है और अब शाहीन बाग ने इनको इतना हौसला दिया है कि अब हर जगह, हर मैदान में समाज सेवा करते हुए नजर आ रही है और इनकी एक पहचान बनी है। हमारे साथ है ऋतु कौशिक, जिन्होंने दिन रात शाहीन बाग में अपना गुजारा, एक शनाख्त कायम की और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट हैं आयशा खातून, इन्होंने भी शाहीन बाग के जरिए एक नई शनाख्त कायम की, अपनी एक पहचान बनाई और शाहीन बाग ने इन्हें एक हौसला दिया। इसके अलावा हमारे साथ हैं शहनाज अंजुम। इन सब लोगों ने शाहीन बाग के जरिए अपनी एक शनाख्त कायम की, एक पहचान बनाई। और अब ये सब औरतें क्या फील कर रही है? पिछले दिनों हमने एक शो किया था तो हमने कहा था कि टाइम मैगजीन में नाम आया है बिल्किस बानो का, लेकिन वो सिर्फ नाम उनका नहीं है बल्कि शाहीन बाग में
मौजूद या शाहीन बाग के तर्ज पर पूरे भारत में जहां जहां प्रोटेस्ट हुआ, तमाम महिलाओं का ये नाम है। तमाम महिलाएं दुनिया की 100 अजीम शख्सियात में शामिल है, क्योंकि सब प्रोटेस्ट उनका था। दादी तो एक चेहरा है, उसके पीछे सभी लोग शामिल है, सभी खातून शामिल हैं। तो आज हम इन खवातीन से, इन महिलाओं से इनकी पर्सनल राय जानते हैं कि आज इनको कैसा फील हो रहा है। तो शुरुआत ऋतु कौशिक से करते हैं। ऋतु कौशिक पूरे प्रोटेस्ट का हिस्सा थी, मीडिया से अक्सर बातचीत करती थी। ऋतु कौशिक, आप अपना ऑडियो ओपन कीजिएगा, म्यूट कीजिएगा, अनम्यूट। और आपको कैसा फील हो रहा है टाइम मैगजीन की रिपोर्ट आने के बाद? हमारे लिए, सभी के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जो शाहीन बाग का जो मूवमेंट था वो महिलाओं के द्वारा जो उसको लीड किया गया, ये अपने आप में ही एक ऐतिहासिक था। और जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में जिस तरीके से महिलाएं घर से बाहर निकली और उन्होंने एक अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एक कानून सरकार पास जो किया था, उसके खिलाफ में जिस तरीके से वोकल होकर महिलाएं निकली, तो उसको जो रिप्रेजेंट कर रही थी वो एक तरीके से जो हमारी दादियां थी। और ऐसा समझा जाता है कि सदियों से कि महिलाएं हमेशा, महिलाओं का जो स्थान है वो हमेशा घर के अंदर चार दीवारी में ही रहा है। महिलाओं को घर से बाहर नहीं आना चाहिए और सामाजिक मूवमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। तो इस आंदोलन ने इस मानसिकता को कहीं बहुत दूर तक, इस मानसिकता को परिवर्तित किया है। और कहीं ना कहीं महिलाओं को जो एक कमजोर तबका समझा जाता था कि उनके अंदर सामाजिक जो बदलाव है उसमें महिलाओं की जो भूमिका रही है, उसको भी हमेशा इतिहास में बहुत ही गौण करके दिखाया गया है। तो असल में महिलाओं का जो योगदान है इतिहास में वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और शाहीन बाग के आंदोलन ने इसको साबित भी कर दिया है कि महिलाएं अपने समाज के में जो भी कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बदलाव किया जा रहा है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और एक ऐसी फासिस्टिक गवर्नमेंट जो आज हम बीजेपी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो फांसीवादी चेहरा है वो सिर्फ एक भारत का ही हिस्सा नहीं है, असल में वो एक पूरे वर्ल्ड का जो फासिस्टिक हम ट्रेंड देख रहे हैं उसका हिस्सा है। तो इस हिस्से को भी हम भारत की महिलाएं और हम उसका विरोध करते हैं। ये शाहीन बाग की दादियों ने और शाहीन बाग की महिलाओं ने और तमाम देश भर में जितने भी शाहीन बाग चल रहे थे उन महिलाओं ने ये दिखा दिया है कि इस फांसीवादी कदमों का, इस बीजेपी सरकार का ये जो कदम है, वो जो डिवीजन करना चाहती है महिलाओं और पुरुषों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये दिखाने में हम शाहीन बाग की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है और ये आंदोलन अभी जारी रहेगा और जारी है। तो एक इस आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आया है जो शाहीन बाग की जो दादी हैं उनको टाइम्स मैगजीन ने जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में। असल में ये शाहीन बाग का प्रोजेक्शन है। शाहीन बाग ने इस देश के इतिहास में जो अध्याय जोड़ा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जो जोड़ा है, उस अध्याय के ऊपर एक वर्ल्ड की स्टैंप है कि हाँ, ये जो एक मूवमेंट था, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। और जिस तरीके से आज सरकार कर रही है कि जो भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनको अनडेमोक्रेटिक तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर जो एफआईआर दायर की जा रही है, चार्जशीट में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके नाम जो ऐड किए जा रहे हैं, ये असल में जन आंदोलन को खत्म करने का ही एक कदम है। इसके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हम इसके खिलाफ चुपचाप नहीं बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। सायमा खान, आपको कैसा लग रहा है ये सब होने के बाद? अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि टाइम मैगजीन ने दादी को, और दादी को नहीं, दरअसल दादी को नहीं, ये शाहीन बाग को जगह दी है टाइम मैगजीन ने जो, और दुनिया में शाहीन बाग की आवाज़ गूंजी थी वो टाइम मैगजीन ने फिर से साबित कर दिया है।
और ये कामयाबी पूरे जो हिंदुस्तान में कोने कोने से जो 500 प्रोटेस्ट खड़े हुए थे, ये कामयाबी उन सभी महिलाओं की है जो हिंदुस्तान के हर कोने से उठ के आवाज उठाई थी उन्होंने, और बिना डरे हर मुसीबत का सामना किया था। और कहीं ना कहीं जो एक हम इंडियन विमेन्स के लिए एक सोच हर जगह थी कि हम इंडियन विमेन्स कुछ नहीं कर सकती हैं, और स्पेशली मुस्लिम विमेन्स के लिए तो स्पेशली आती है ये चीज। तो इस प्रोटेस्ट में देखा गया मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और मीडिया ने इस प्रदर्शन को मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन भी नाम दिया, पर मैं बताना चाहूंगी ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन नहीं था, ये एक जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, ये काले कानून के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। इसमें मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी शामिल थे, सभी लोग शामिल थे, जिसका एक सबूत अभी भी सामने रहा कि हम ऋतु कौशिक जी भी हमारे साथ हैं, हम लोग भी हैं। और शाहीन बाग के जब प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त तो हमने देखा ही, हमारे साथ सब लोग थे। और ये कामयाबी सभी महिलाओं की कामयाबी है, और कहीं ना कहीं हमने जो है पूरी दुनिया में फिर से ये आवाज उठा दी है। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये आवाज दुनिया में गूंजी है और महिलाओं का सर फख्र से चलिए, ऊंचा हुआ है। आप और सबको खुशी एक है चीज और जी। हमने देखा है, एक चीज और हमने देखी है कि महिलाएं हों या बच्चे हों, अब ये काले कानून के आने के बाद, और हम देख रहे हैं कि कभी अब किसानों के लिए भी ऐसे ही कानून बनाए जा रहे हैं, जो कानून नहीं आने चाहिए वो कानून आ रहे हैं, तो एक के बाद एक ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। तो अब हमारे बच्चे और हम लोगों को लो पढ़ने का शौक भी एक आ गया है। तो और एक से बढ़ के एक कदम कोई ना कोई, अब हम लोग सोचते हैं कि डरना तो नहीं है, सभी महिलाओं के अंदर यही जज्बा और जुनून आ गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज हमें उठानी है। और जब महिलाओं के अंदर ये तब्दीली आई है तो इसका मतलब ये तब्दीली नस्लों में आई है, बहुत खूब। क्योंकि पहला मदरसा माँ है। आयशा जी, आपको कैसा लगता है, क्या फीलिंग है आपकी? अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी दादी का नाम और हम सबका भी आया है, मतलब दादी जो थी शाहीन तो बाग का एक मतलब दादी तक मेन चेहरा है हिस्सा असल तो आप रही लोग हैं हैं दादी। जी। हाँ, असल चेहरा दादी ही थी। और जिस वक्त प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तो उस वक्त कितनी कड़ाके की ठंडक थी और कितनी ज्यादा सर्दी, और एक बुजुर्ग महिला उसमें बैठी हुई थी, वो 3 दादियां हमारी, वो सब के सब बैठी रहीं इतनी ठंडक में भी। और उसके अलावा इतने इल्जामात लगे कि 500-500 रुपए लेके ये लोग बैठी हुई हैं, और क्या क्या बातें नहीं सुनने को मिली, गोलियां चली, क्या क्या जुल्म हुए, लेकिन कोई उठा नहीं। सारी महिलाएं सब सब बैठी रहीं इतनी हिम्मत के साथ, निडर होके। और उसके बाद एक नई ताकत, एक नई हिम्मत मिली है हम सबको। और जब भी कोई ऐसे जुल्म होगा उसके खिलाफ हर महिला आवाज उठाएगी और उठाती रही है। और जैसे कि हमारे शाहीन बाग को पूरी दुनिया ने सराहाया, और देश विदेश हर जगह प्रोटेस्ट हुए इस काले कानून के उसमें। और बस मैं यही कहना चाहूंगी, आप मिले टाइम्स का भी शुक्रिया बहुत बहुत। और जो दादी का नाम और सारे हम सब का नाम है इस प्रोटेस्ट के पीछे, चलिए महिलाओं तो ने जो किया है। चलिए तो आप सबको खुशी है। जी जी, बहुत आ, खुशी है। हमारे साथ है बहुत। मोहतरमा शहनाज अंजुम साहिबा, एक्टिविस्ट हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं और वोमेन मूवमेंट से अच्छी तरह वाकिफ है, जुड़ी रही है शाहीन बाग वगैरह से। शहनाज अंजुम, आपको कैसा लग रहा है? दादी को टाइम मैगजीन में जगह मिली है और मेरे ख्याल में भारत की पहली खातून होगी और अभी इस तबके से आने वाली जिनको ये एजाज मिला है। जी जी। आवाज आपकी अनम्यूट है। अस्सलाम वालेकुम सबको। बहुत अच्छा लगा, इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है कि हम इस्लाम में देखिए ना कि औरतों को बराबर का हुकूक मिला है। और हमको ऐसा लगता है कि यह हर घर की कहानी है, हर घर में बिल्किस मौजूद है। और
मुसलमान ही नहीं, सारी हिंदुस्तान की औरतों के लिए ये बहुत फख्र की बात है, बहुत ज़्यादा फख्र की बात है ये। और जिस तरीके से घर में बुजुर्ग होता है और पीछे बुजुर्ग होता है तो वो हमारी बैक पे होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि बुजुर्ग अगर हमारी बैक पे है तो हम कुछ भी आगे कदम बढ़ा सकते हैं आगे। इसी तरीके से ये दादी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है इन्होंने। जब हमारी बुजुर्ग खवातीन इतनी हिम्मत और हौसले के साथ ये काम कर रही हैं तो जो नौजवान लेडीज हैं उनका क्या आलम होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कोई भी किसी भी को भी कमज़ोर समझने की कोशिश ना करे, क्योंकि औरत में तो वैसे भी मुसीबत में 4 गुना ज़्यादा हिम्मत और हौसला आ जाता है। इसके लिए और इससे ज़्यादा और अच्छी क्या बात होगी। बस मैं इतना ही कहूँगी। रितु जी, एक सवाल है आपसे कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था वो CA NRC NPR के खिलाफ था, खवातीन का प्रोटेस्ट था, लेकिन फिलवक्त जो सरकार है वो दिल्ली फसाद के लिए प्रोटेस्टर को जिम्मेदार ठहरा रही है, और वो लोग जिन्होंने शाहीन बाग आकर स्पीच दी थी या जामिया में आकर स्पीच दी थी, उन सबको फसाद का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। हेट स्पीच का उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है। सलमान खुर्शीद को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया। दीगर एक्टिविस्ट को तो ठहरा ही जा चुका है, योगेंद्र यादव, प्रभानंद और जो दूसरे हैं। ये है कि आज इस सरकार के पास अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा कि अभी साइमा ने बताया कि एक के बाद किस तरीके से हमारी जो ये सरकार है ये किस तरीके से आम जनता के खिलाफ जन विरोधी लगातार बिल पास करती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं ये लोग, उसके खिलाफ पूरा छात्र और अध्यापक, जो पेरेंट्स, अभिभावक, वो सभी सड़कों पर उतर कर आए हैं। इसके साथ साथ ही फिर उन्होंने जो श्रमिक विरोधी कानून लेके आए, जिन श्रमिकों को काम करने का जो घंटे 8 फिक्स किए गए थे, और ये मोदी सरकार फिक्स करने वाली नहीं थी, लेकिन इसको लड़ाई करके मजदूरों ने हासिल किए थे 8 घंटे काम के, लेकिन इसको इन्होंने परिवर्तित कर दिया 3 साल के लिए और लागू भी कर दिया है मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर। तो और अभी आप लोगों ने देखा कि किसान विरोधी 3 बिल लेकर आए हैं। तो किसानों का किस तरीके की हालत ये लोग कर देंगे। पहले ही 6 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये सारे हालातों में जब पूरा देश जो है वो इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, इनके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और ये ऊपर से ये भी इनका एक घिनौना जो कदम है कि सरकार इनके किसी भी कदम के खिलाफ, सरकार के किसी भी कदम के खिलाफ आम जनता आवाज ना उठाए। और शाहीन बाग का जो आंदोलन था CAA NRC और NPR के खिलाफ, जो पूरे देश भर में हजारों प्रोटेस्ट हुए, गली गली के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए, गांव गांव के अंदर, नगर नगर के अंदर, शहरों में जो प्रोटेस्ट हुए, वो उस प्रोटेस्ट में CAA NRC और NPR के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ भी आवाज उठाई गई, शिक्षा की समस्या के खिलाफ भी आवाज उठाई गई। तो इन सब तमाम समस्याओं से ये सरकार डरी हुई है कि कहीं ना ये जो महिलाएं सड़कों पर आई थी, कहीं ये मांग ना करने लग जाएं कि हमारे खिलाफ जो अत्याचार अपराध हो रहा है, हर घंटे हर मिनट एक बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, कल ये उसके खिलाफ भी सड़कों पर उतरेंगी। और ये बेरोजगारी की जो समस्या हो रही है, कल ये महिलाएं उसके खिलाफ भी सड़कों पर उतरेंगी। तो ये आंदोलन के माहौल को खत्म करना चाहते हैं, जनता की आवाज को दबा देना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का आंदोलन देश में हो। इसीलिए ये दंगों का सहारा लेकर, बल्कि आप सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है, पूरा विश्व गवाह है कि दंगों का दोषी कौन था। असल में उन दोषियों को बचाने के लिए ये सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। ये घिनौनी चाल लेकिन सब समझ चुके हैं, ये नहीं चलने वाली। इनके ना चाहते हुए भी जनता सड़कों पर उतरेगी और देश में आंदोलन होगा, क्योंकि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सब ने हमें ज्वाइन किया। तो हम डिस्कशन कर रहे थे शाहीन बाग पर, और शाहीन बाग की दादी को दुनिया की 100 अजीम ताकतवर शख्सियात में शामिल करने पर यकीनन खुशी होगी। लोगों को खुशी होती है कि वो जिस तहरीक का हिस्सा रहते हैं, जिस मोमेंट से जुड़े रहते हैं, वहाँ की किसी शख्सियत को, और जो उनका लीडर है, जो उनके सरबराह है, उनको कामयाबी मिल जाए। और ये कामयाबी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि अमेरिका की मैगजीन टाइम मैगजीन, जो दुनिया की पॉलिसी तय करती है, दुनिया
की शख्सियात के कद को वो मैगजीन निकालती है, उसमें शाहीन बाग को अपने यहाँ अजीम शख्सियात में जगह दी है। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है इस टाइम मैगजीन की वजह से रोहित का कि फोन आ रहा है बार-बार। शाहीन बाग पर इल्जाम लग रहा था कि इन लोगों को टेरर ग्रुप की तरफ से फंडिंग हो रही है, तो ये लोग टेररिज्म कर रहे हैं, मुल्क के दाखिली सलामती के लिए, पीस के लिए खतरा है, और 5,000 रुपए लेने का, 500 रुपए लेने का, बिरयानी खाने का इल्जाम तो खैर कॉमन है, हर कोई लगा रहा था। तो टाइम मैगजीन ने इनको 100 अजीम शख्सियात में, और सबसे बड़ा वो टाइमिंग का कमाल ये है कि साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी उसमें शामिल किया गया है। मतलब जो याद होगा कि 2015 में जब नरेंद्र मोदी को टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर जगह दिया था, तो हिंदुस्तान के सभी मीडिया चैनलों में वो बड़ी स्टोरी बनकर चल रही थी, दिन रात उस पर खबरें चल रही थी, कई हफ्तों तक वो बार-बार कर रहा है, वो 2-3 बार आ चुका है। और 2019 में जब उसी टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टाइम मैगजीन पर भी जगह दी और हेडिंग लगाई कि इंडियाज चीफ क्या था डिवाइडर, इंडियाज चीफ डिवाइडर, यानी इंडिया को तकसीम करने वाले का सरबराह, तो मीडिया में सन्नाटा रहा, टाइम मैगजीन पर इल्जाम लगाया गया। और फिर इस मरतबा टाइम मैगजीन ने जगह दी नरेंद्र मोदी को, माना है कि दुनिया के 100 अजीम लोगों में है, साथ साथ उन्होंने हमारी दादी को भी जगह दी है, और बिल्कुल बैलेंस है। अगर कोई दादी पर इल्जाम लगाता है कि रैंकिंग गलत है, तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भी रैंकिंग गलत होगी। और टाइम मैगजीन पर कम से कम इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान की मैगजीन नहीं है, तुर्की की मैगजीन नहीं है, जिन पर इल्जाम लगा दिया जाएगा कि मुसलमान होने की वजह से या किसी और वजह से या किसी के दबाव में आकर के किया है। ना चाइना का है, अमेरिका का है, जिनसे हिंदुस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात है, वहाँ की हर चीज हिंदुस्तान के लिए अहमियत रखती है। टाइम मैगजीन की भी अहमियत है, और ये शाहीन बाग की कामयाबी है, शाहीन बाग की ताकत है। और मुझे लगता है कि हुकूमत को, सरकार में बैठे लोगों को, खासतौर पर होम मिनिस्ट्री को समझना चाहिए कि एक पैगाम दिया गया सरकार को कि उनके जो मुतालबात थे उसको तस्लीम किया जाए, उनकी बातों को माना जाए, और औरतों ने जो है एहतजाज की, अपनी ताकत दिखाई है, उसको एडमिट किया जाए, उसका एतबार किया जाए, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस ले लिया जाए, जिसकी वजह से पूरे भारत में डर और खौफ का माहौल है, अभी भी बरकरार है। और जब भी मौका मिलेगा, शाहीन बाग की खवातीन दोबारा अपना मुतालबा तस्लीम करवाने के लिए सड़कों पर निकलेंगी, इनका मैसेज जारी रहेगा। तो बहुत शुक्रिया साइमा खान, रितु कौशिक जी, शहनाज और आयशा, वो चली गई है, आप सबने हमें ज्वाइन किया और अपने ख्यालात का इजहार किया।